गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहम्मद सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज दोपहर के 1 बज चुके हैं। स्पेशल लेकर हाजिर है। बात आज हम करने जा रहे हैं किस तरह से स्कूलों में बच्चों को रेडिकलाइज किया जा रहा है। जिस स्कूल में बच्चों को विज्ञान, संविधान, संस्कृति और संस्कार पढ़ाए जाने चाहिए, वहां अगर बच्चों को मजहबी प्रतीकों में ढालने की कोशिश हो तो देश का हर अभिभावक सवाल करेगा, हर नागरिक जवाब मांगेगा और हर जिम्मेदार पत्रकार आवाज उठाएगा ही। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के पीएम श्री केंद्रीय विश्वविद्यालय से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, वो देश के शिक्षा तंत्र पर लगा एक गंभीर आरोप है। आरोप ये कि हिंदू छात्रों को टोपी पहनाई गई, हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए प्रेरित किया गया और इतना ही नहीं, सजदा जैसी धार्मिक एक्टिविटी की ट्रेनिंग भी दी गई। जहां यह सब हुआ वो कोई मदरसा नहीं था, ये कोई निजी धार्मिक संस्थान भी नहीं था, ये देश के टैक्स पेयर्स के पैसे से चलने वाला एक केंद्रीय विद्यालय था जहां संविधान सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन कट्टरपंथियों ने सरकारी स्कूल को मजहबी ट्रेनिंग का अड्डा बना दिया। वीडियो में जो दिखाई दिया उसने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्या कट्टरपंथी टीचर हिंदू बच्चों की मासूमियत के साथ प्रयोग कर रहे थे? क्या किसी खास मकसद के तहत हिंदू बच्चों को उनकी धार्मिक पहचान से अलग करके इस्लाम की ओर प्रभावित किया जा रहा था? अगले आधे घंटे लगातार इस गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। एक पैनल भी जुड़ेगा दर्शकों, और उससे भी सवाल जवाब होना चाहिए कि यह क्या हो रहा है। शिक्षा के मंदिर पर यह रेडिकलाइजेशन, ब्रेन वॉश एक्टिविटी कैसे चल गई? लेकिन पूरा मामला क्या है दर्शकों? सबसे पहले समझिएगा कि पूरा मामला क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी हां, ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। सरकारी स्कूल में हिंदू छात्रों को इस्लामिक टोपियां पहनाई गई, यहीं से यह खबर बहुत बड़ी होती चली गई। क्या स्कूल में मजहबी क्लासेस लग रही हैं? जी हां, हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए प्रेरित किया गया, मजबूर किया गया, उन पर दबाव बनाया गया कि आप हिजाब पहनिए। जी हां दर्शकों, इतना ही नहीं, स्कूल में हिंदू बच्चों को सिखाया जा रहा था कि सजदा कैसे करते हैं। हिंदू बच्चे जो प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उन्हें सजदा करना सिखाया जा रहा था। यह समझिए कि कितने बड़े पैमाने पर यह धांधली चल रही थी। स्कूल में हिंदू बच्चों को मजहबी तालीम का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो सामने आया है कि कैसे हिजाब पहनने के लिए कहा जा रहा है, टोपियां पहनने के लिए कहा जा रहा है। शिक्षकों पर इस्लामिक एक्टिविटी को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। वो टीचर जिनके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सिर्फ एक स्टूडेंट, छात्र होता है, वो इस तरह के काम कर रहे हैं। 2 मुस्लिम शिक्षक और जानकारी छिपाने वाले आरोपी प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है, उस पर कार्रवाई हुई है, उन पर एक्शन हुआ है दर्शकों। लेकिन उत्तर प्रदेश के संभल में जो कुछ हुआ वो कोई साधारण बात नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। स्कूल में क्या मजहबी प्रयोग किया जा रहा था? सवाल बहुत गंभीर है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्या हिंदू छात्रों को टोपी और हिजाब पहनने के पीछे कोई खास मकसद काम कर रहा था क्या? सवाल नंबर 2 दर्शकों, बच्चों के हिजाब पहनाने का आदेश आखिर किसने दिया? यह कौन था जिसने बच्चों को सजदा करना, हिजाब पहनने की ट्रेनिंग देने का आदेश दिया? सवाल नंबर 3, क्या प्रिंसिपल किसी बड़े मजहबी सिंडिकेट के इशारे पर काम कर रहे थे और उन्होंने ऐसा किया तो किसकी परमिशन से किया? सवाल नंबर 4, क्या संभल के दूसरे स्कूलों में भी चल रहा है बड़ा खेल? क्या वक्त आ गया है कि तमाम स्कूलों की स्क्रूटनी होनी चाहिए? यह देखा जाना चाहिए कि वहां भी कुछ चल रहा है क्या? सवाल नंबर 5, शिक्षा विभाग की टीम अब इस साजिश से बेखबर क्यों थी अब तक? यानी शिक्षा अधिकारी को नहीं पता, प्रिंसिपल को नहीं पता, टीचर्स को नहीं पता, पेरेंट्स ने भी क्यों इस पर सवाल नहीं खड़े किए? संभल की जिहादी पाठशाला में अभी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। शिक्षा का मजहबीकरण कब से शुरू हुआ? यह घटना कोई नई नहीं है, इससे पहले कई मर्तबा इस तरह की घटना सामने आई दर्शकों, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। मेवात हरियाणा 2017, हॉस्टल में हिंदू छात्रों पर नमाज पढ़ने और धर्म बदलने का दबाव बनाया गया। यह हरियाणा की घटना मेवात की है 2017 की। अगली घटना का जिक्र दमोह मध्य प्रदेश 2023, गंगा जमुना स्कूल में हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती हिजाब पहनाने की बात सामने आई थी। बवाल हुआ, पेरेंट्स ने शिकायत की। अगला मामला गाजीपुर उत्तर प्रदेश बनारस के पास का दिसंबर 2025, छात्रों को कलमा पढ़ाने और दूसरे छात्रों से इसे दोहराने का वीडियो वायरल हुआ। कलमा पढ़वाया गया और कहा कंठस्थ कर याद भी करो। इसके करीब आजमगढ़, एक और जिला यूपी का, 2026 जनवरी, निजी स्कूल में उर्दू में मजहबी तालीम देने का वीडियो वायरल हुआ। प्राइवेट स्कूल में मजहबी तालीम क्यों दी जा रही थी? अगला मामला संभल यूपी 2026 फरवरी का, संभल के सरकारी स्कूल में दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी मिली थी। किसने लिखा, क्यों लिखा, किसकी परमिशन से लिखा? सवाल बड़ा है। मथुरा चलते हैं। यूपी का एक और जिला मथुरा, फरवरी 2026 का ही मामला है। वहां पर भी सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल ने हिंदू बच्चों को जबरन नमाज और कलमा पढ़ने के लिए कहा।
दर्शकों, इस्लामीकरण की साजिश, क्या डेमोग्राफी चेंज हो रही है? शुरू से प्ले करिए पीसीआर। जी हां, डेमोग्राफिक चेंज कैसे हुआ? अवैध घुसपैठ कराकर आबादी का संतुलन बदलने की कोशिश की गई, यानी डेमोग्राफी चेंज करने की पूरी साजिश चल रही है। गजवाए हिंद का खेल। गजवाए हिंद के तहत भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना और मुहिम लेकर कुछ आतंकवादी, कुछ दिमागी रूप से बीमार लोग चल रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने गजवाए हिंद के लिए काम कर रहे कई कट्टरपंथी ग्रुप्स को पकड़ा है, एजेंसियों ने पकड़ा है, और किस तरह से सोशल मीडिया के जरिए वो रेडिकलाइज कर रहे थे। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के पास से मिशन 2047 जैसे दस्तावेज मिले हैं, जो हिंदू राष्ट्र को इस्लामिक राष्ट्र में बदलना चाहता है। धर्मांतरण का जाल भी बुरा है। पैसों का लालच देकर हिंदू और आदिवासियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है, किसी की नौकरी, किसी की शादी, किसी को पैसे का लालच देकर। लेकिन दर्शकों, मामला सिर्फ यही नहीं है। हिंदू युवतियों के साथ झूठे प्यार का खेल भी खेल रहे हैं कुछ खास दिमागी रूप से बीमार इस्लामिक लोग। थूक जिहाद के जरिए हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने की साजिश की जा रही है। ये कौन से लोग हैं जो समाज में बैठकर इन कामों को कर रहे हैं? संस्थानों में पैठ की बात हो रही है। जी हां, कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई के नाम पर यह सब कुछ हो रहा है। हिंदुओं के नाबालिग बच्चों को मजहबी शिक्षा देने की कोशिश की जा रही है। दर्शकों, यह एक पूरा का पूरा नेक्सस चल रहा है। विदेशी फंडिंग का भी जिक्र है। कट्टरपंथी संगठनों को खाड़ी देशों समेत कई विदेशी सोर्स से फंडिंग के सबूत मिले। मिडिल ईस्ट से बहुत सारा पैसा आ रहा है। दर्शकों, कट्टरपंथ को बढ़ावा देने, दंगे भड़काने, देश विरोधी एक्टिविटी में इन फंड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ये कौन लोग हैं जो इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो इस तरह की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? एक बड़ा पैनल दर्शकों मेरे साथ जुड़ रहा है। अगले आधे घंटे लगातार इस विषय पर, इस गंभीर विषय पर चर्चा होनी चाहिए, और इस गंभीर विषय पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह से इस पूरे मामले को बड़ा करना चाह रहे हैं? जी हां,